इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। पारिवारिक द्वंद्व होते हैं, कहाँ से प्रारंभ होते हैं? बस संदेह प्रारंभ हुआ है, वहां से सारा का सारा विसंवाद और कलह प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर आप विसंवाद नहीं भी करें, कलह नहीं भी करें, तो द्वंद्व तो प्रारंभ हो जाता है। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व क्या एक दूसरे से ही द्वंद्व होता है क्या? मस्तिष्क में वह संक्लेशता की धारा वह प्रारंभ हो जाती है, उसी का नाम द्वंद्व है। ये सही है कि नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, ये संदेहास्पद स्थिति ये जीव को कभी भी शांति नहीं लेने देती। जितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में आप जाते हैं, ये किस कारण से जाते हैं? स्ट्रेस होता है। क्यों? निर्णय नहीं है, संदेह की स्थिति है। जितने भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं, भविष्य क्या होगा संदेह में पड़े। अरे भविष्य की चिंता क्यों करते हो? वर्तमान संभालो, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। डिप्रेशन में बच्चों का क्या होगा? अरे तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे संदेह करने से क्या वह कार्य हो जाएगा? क्या वह कार्य तो नहीं होने वाला, लेकिन अपना कार्य जरूर बिगड़ जाता है। पंडित जी, संदेह जब तक है जीव आनंद लौकिक जीवन में नहीं ले सकता, तो फिर पारलौकिक जीवन की शुरुआत जैसे करना हो वह भी संदेह के साथ नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन में कोई अंग रखा गया, उसका नाम है निशंकित अंग। ये मार्ग सही है, ये दुकान मनीष खोलना चाहिए, ये व्यापार करना चाहिए कि दूसरा व्यापार कर लें। जितने लोग प्रतिष्ठानों पर बैठे हैं, भंवरलाल जी एक दुकान खोली, ये युवाओं को समझाना पड़ेगा, महाराज जी जॉब कर लें कि व्यापार कर लें। और व्यापार वाला बोल रहा है जॉब में अच्छे थे शिवम, और जॉब वाला बोल रहा है व्यापार करते तो अच्छे थे। व्यापार करने बैठ गया तो अगर कपड़े की दुकान खोली है तो सोच रहा है जोहरी बन जाता तो अच्छा था। अब ये कुछ नहीं कर सकते, ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। माँ जिस स्थान पे आ गए वहाँ से दूसरे स्थान की ओर दृष्टि जा रही है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं बन सकता। शील सागर जी मुनि बन गए, अरे इससे अच्छे तो घर में थे। पंडित जी इससे अच्छे तो मुनि हैं। अरे जिस अवस्था में हो, सप्तम छठी प्रतिमाधारी हो, उसका आनंद लेना प्रारंभ कर दोगे, एक दिन मुनि भी बन जाओगे। लेकिन जो ये सोच रहा है कि ये प्रतिष्ठान खोल लिया है, अब दूसरा काम अच्छा है, उसमें ज़्यादा लाभ होता, बस वहीं तुम्हारा सारा काम बिगड़ा हुआ है। माँ इसलिए मंदिर भी आते हो तो मंदिर में कहाँ रह पाते हो? यहाँ आए अभी से चर्चा होने लगे, देखो महाराज जी कितने बजे छोड़ दें, आगे जाके क्या करना है, वे काम पूरे कैसे होंगे। बस यहीं द्वंद्व की स्थिति चालू हुई और यहाँ आनंद भंग प्रारंभ हुआ। पंडित जी सबसे पहला यदि अपने जीवन में द्वंद्वों को नाश करना है तो अपने अंदर में शंका को हटाना पड़ेगा। जिसके अंदर में शंका है जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, पंडित जी जिसके अंदर शंका है जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, वह कभी अपने जीवन को निर्द्वंद नहीं बना पाएगा। जगदीश जी निर्द्वंद देव शास्त्र गुरु ने यदि कोई वचन कहे हैं और अगर आपने उनको वैसा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, अब आप कभी भी अपना आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अंदर में द्वंद प्रारंभ हो गया है। मैं तो कुछ और सोचता था और यह कथन कुछ और चल रहा है। बस यही तुम्हारी द्वंद की दशा तुम्हें सम्यक दर्शन से विहीन कर देगी। पंडित जी सम्यक दर्शन हो अथवा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी तभी तक रहता है जब तक शंका नहीं होती। शंका पंडित जी, रमेश पंडित जी, शंका के बिना ध्यान रखना,
सम्यक ज्ञान शंका से रहित ही सम्यक ज्ञान होता है। और 3 कारण जो कहे गए हैं वह सम्यक ज्ञान से ही संबंधित हैं। जब भी विसंवाद होगा मनीष, किससे होगा? शंका से होगा। जब भी आपका श्रद्धान कहीं और जाएगा, नियम से तुम्हारी श्रद्धा डमाडोल है। क्या श्रद्धा है आप लोगों की मनीष? क्या श्रद्धा है आप लोगों की? वो पेंडुलम देखा ना, पहले घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा रहता था, ऐसे इधर गए तो इधर, और थोड़ी देर बाद वहां नहीं टिकते, फिर दूसरी जगह चले जाते हो। गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो बस। ये दास परंपरा नहीं है अखिलेश भैया, ये दास परंपरा नहीं है। जिन शासन दास परंपरा नहीं है। ये भक्त तो परंपरा है, लेकिन भक्त बने रहने के लिए परंपरा नहीं है, भक्त से भगवान बनने के लिए जिन शासन की परंपरा है। इसलिए श्रद्धा नहीं पता कि भगवान या कल्याण का होगा, इसलिए तुम शंका में इधर भटकते हो तो कभी उधर भटकते हो। जिस दिन श्रद्धान हो जाएगा उस दिन सारे द्वंद्वों को विश्राम मिल जाएगा और मार्ग पता लग जाएगा। चौराहे पे खड़े हो, अब ये मार्ग जाता है कि ये मार्ग जाता है, 10 कदम इस मार्ग पे चले, 10 कदम दूसरे मार्ग पे चले, 10 कदम फिर वापस लौट के आए और तीसरे मार्ग की ओर निकल लिए, 10 कदम फिर आए और फिर कहे नहीं नहीं, पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। और जो राजमार्ग था उसे छोड़ के कौन सी गलियों में घुस जाते हो पता ही नहीं चलता है। माँ, आज जिसको अपने अंतरंग में कभी टेंशन में नहीं जीना हो, स्ट्रेस में नहीं जीना हो, डिप्रेशन में नहीं जाना हो, वह अपने जीवन से शंका नाम की वस्तु को यहीं छोड़ के चले जाए। शंका घर के प्रति हो गई ना, माँ के प्रति शंका हो जाए ना ज्ञानी, तो लगता है माँ कहीं खाने में भोजन में जहर तो नहीं मिला रही। पत्नी के प्रति शंका हो गई है कि इसने किसी और से बात कर ली है, यानी घर क्यों नष्ट हो रहे हैं, विसंवाद क्यों बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति शंकाएं बढ़ती जा रही हैं, संदेह की स्थिति बढ़ती जा रही है। और जिसके अंदर संदेह है, हाँ यह तो होना ही है, ये निर्णय यदि हो जाता कि जगत का स्वभाव ही ऐसा है, तो पंडित जी देखना, जो एक दूसरे के प्रति शंका होती है तो घर में दीवार और कलह होती है, और ये निर्णय हो जाए ऐसा तो जगत का स्वभाव है, एक की वासना जब तक पूर्ति हो रही थी मेरे से तब तक इसने मुझे देखा है, और मेरे भी परिणाम तो दूसरे को देखने चले जाते हैं, उसके भी चले गए। ऐसी शंका क्यों करना? हो सकता है किसी ने कर भी लिया हो बात, हो सकता है किसी को दूसरे पर दृष्टि भी चली गई हो। ये निर्णय ये कहाँ से आएगा? उसका नाम है जिन धर्म, और जिन धर्म की है वस्तु स्वरूप की संसार की दशा ही ऐसी है कि माँ भी भोजन में जहर मिला सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ भी भोजन में जहर मिलाते पाई गई है, और शंका में जीने वाला बेचारा दुखी होता रहता है, भले वह नहीं मिला रही लेकिन शंका हो गई है। लेकिन जिसको जिन वाणी पर श्रद्धान हो गया है वह इस शंका में भी नहीं जाता और उस स्थिति में भी अपने आप को आनंद से जीवन जीता है। यानी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इतना कठोर श्रद्धान हो पाना। रमेश पंडित जी, निसंकित अंग, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उससे एक शब्द भी आगे नहीं, एक शब्द भी पीछे नहीं। अन्यून्यम अतिरिक्तम याथा तत्थम बिना च विपरीतात। एक शब्द आगे नहीं, एक शब्द पीछे नहीं, जैसा है वैसा पंडित जी श्रद्धान करना। नहीं तो भाषा आने लगती है कि प्रथमान योग तो कल्पना है, यानी चारों अनुयोगों में से एक भी अनुयोग तो सब बाहरी हैं, एक ही अनुयोग विशेष है। यह जो तुम्हारी शंका है यह तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। अगर प्रथमान योग को झूठा कहते हैं माँ, ये तो नए मुनिराजों ने लिखा, तो कौन से आप नए पंडित जी हो, नए विद्वान हो नहीं हो क्या? कौन से आप कुंद कुंद आचार्य भगवान के समय के विद्वान हो? पंडित जी, रमेश पंडित जी, ध्यान रखना, लोग इस बात से भगवान को, लोग इस बात से भगवान की वाणी को झूठा कह देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी धारणा से वह मिलान नहीं खा रहा, इसलिए
पंडित जी अपनी धारणा से जिनका मिलान नहीं खाता, जो उनने सीख रखा है उतना ही जिनवाणी नहीं है। सारी जिनवाणी का जब तक अध्ययन नहीं होता है तब तक जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। पंडित जी कलह से बचना है तो कभी भी अपने तर्कों को जिनवाणी में मत लगाना। शिवम, जब जब तर्क आपके सामने खड़े होंगे, दो चीजें निर्णय कर लीजिए। भवरलाल जी, जब भी कोई प्रश्न उठे, प्रियांशु जब भी कोई प्रश्न उठे, तुम गुरु पर भी अश्रद्धा कर लोगे। क्यों? मैंने ऐसा सुना था और ये ऐसा बोल रहे हैं, इन गुरु के पास नहीं आना। आशीष, यही हो रहा है, सबके साथ यही हुआ। जिन मान्यताओं के साथ, जिन परंपराओं के साथ मैं पला बड़ा, पहले दिन यदि कुछ सीख के आया तो दूसरे दिन यदि कहा जाए घर में आके कि ये गलत है तो जीव मानने तैयार नहीं होता। फिर अनंत काल से जो मैं परंपराओं के, संप्रदायों के, पंथों के राग में जिस चीज को ग्रहण करता आया, और जब सामने गुरु ने बताया तो मैं नकार देता हूं। फिर आचार्य भगवान ने कहा, दो गुरु अलग अलग आपको बोल रहे हैं तो कैसे स्वीकारें? मैं तो दोनों को स्वीकारूंगा, मैं अपना सम्यक दर्शन क्यों खराब करूं? पंडित जी संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु यदि संज्ञा है तो गुरु बन जाओगे तब निर्णय कर लेना। उनके गुरु जब परम गुरु बन जाओगे तब निर्णय कर लेना कि कौन से गुरु सही थे। लेकिन अपने गुरु, अपना निर्णय उन दो गुरुओं के विषयों में बोलकर अपना काम मत खराब करो। वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जिन्हें की प्रसिद्धि है, वे आचार्य वीरसेन स्वामी ने जिन्होंने धवल ग्रंथ लिखा। भवरलाल जी वे तो कह रहे हैं, जिस बात का प्रमाण नहीं मिला, जिस बात के दो प्रमाण मिल रहे थे, उन्होंने कहा कौन सा सही है? तो कहा एलाचार जिह्वा ना हिल्लत जई। पंडित जी कभी भी अपनी बुद्धि से किसी भी आचार्य पर टिप्पण नहीं करना है। एलाचार जिह्वा ना हिल्लत जई। मैं छोटा सा आचार्य, एलाचार का अर्थ है मैं बहुत छोटा आचार्य हूं। मैं कौन से आचार्य लिख रहे हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी, जिसके ऊपर, जिनके सिद्धांतों के ऊपर आज पूरा जिन शासन खड़ा हुआ है, वे स्वयं लिखते हैं कि यदि दो प्रमाण भी मिल गए तो भी मुझे अपने गुरुओं पर पूर्ण श्रद्धा है, शंका नहीं है, वह भी मान्य है। फिर देखना हमारी स्थिति। मां, अब तो ये बच्चों की स्थिति, पृथ्वी गोल है, असंख्यात समुद्र देखे किसी ने नहीं देखे। उन्होंने कहा कि भगवान यही होते हैं, मुझे श्रद्धा नहीं है। उन्होंने कहा इसमें जीव होते हैं, अग्नि वायु रात्रि में खाने में से नरक जाना पड़ता है, मुझे श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे अभी अपने अंदर वह शंका है कि जो जिनेंद्र भगवान कहते हैं वह सत्य है या नहीं है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन में शांतिलाल जी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को रखा गया, वह भी निशंकित। निशंकितपना जिसके अंदर नहीं है, यानी तुम कभी नहीं देख पाओगे। वर्तमान की स्थिति में आप सोचो कि मुझे विजयार्थ पर्वत दिख जाए, नहीं देख पाओगे। आप भोग भूमि में जा पाओ, वर्तमान में तुम्हारा पुरुषार्थ इतना नहीं, और कर सकते हो तो एकाध ऐसे व्यंतर को सिद्ध करो, हाँ, जो वहां पर ले जा सके तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने। बिल्कुल, फिर दिखाई देने लगेगा कि भगवान की वाणी सत्य है। कर्म देखेगा किसी ने? ये कर्म की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए तो हम भगवान को मानते हैं जो हमारे सुख और दुख के कारण है। सत्य ना? हम भगवान के चौखट पे क्यों जाते हैं? ये हमारे कर्मों को बदल देंगे क्या? वे बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन तुम्हारे परिणाम तुम्हारे कर्मों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। शांतिलाल जी, ये विषय क्यों आया? लोक भावना में ये क्यों आ गया, ये तो सुनना चाहिए। पंडित जी, लोक भावना में सबसे पहले हमने प्रारंभ किया आपको कि कला और द्वंद्व की स्थिति जब भी बनेगी, तीन कारणों से बनेगी। सबसे पहला है शंका, दूसरा विपरीत मान्यता। मैंने जो जो ग्रहण करके रखा है, जो जो ग्रहण करके रखा है वही सही है, और
जो भगवान ने कहा है वह गलत है अथवा उस पर तो मान्यता ही नहीं है। यह सबसे बड़ा, जितने आमने सामने आए ना, जितने द्वंद्व युद्ध हुए हैं, वे सब एक दूसरे की विपरीत मानना के वादी प्रतिवादी क्यों खड़े होते हैं? शांतिलाल जी, दार्शनिक पक्ष में वादी और प्रतिवादियों का काम क्यों होता है? एक की मान्यता विपरीत है और दूसरे की मान्यता विपरीत है, एक ना एक तो गलत होगा ही होगा। इसलिए वादी प्रतिवादी आमने सामने आ जाते हैं। ये दूसरी स्थिति है जब विसंवाद और कलह होती है। हमने मान लिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा और दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है, तुमने गलत मान रखा है। बस अब देखो मेरे को गलत बोला। जैसे ज्ञानी जानजी जी, ये जितने बैठे हैं, अब जो है सो हम बोल ही देते हैं। इनको यदि, जितने बुजुर्ग लोग हैं, इनको यदि सिखाया जाए कि ऐसे कार्य करना चाहिए, तो कहते हैं हम तो 50 साल से करते आ रहे, महाराज कहाँ से आके नए अभी सिखाने लग गए। ये हमें पूरा परिवर्तन, ये जगदीश जी, यह भावना जब तक नहीं जाएगी अनंत काल से, यह कट्टरता ही तो मेरे को कुछ भी नहीं सिखाने देती, मुझे सीखने ही नहीं देती। यानी यदि एक छोटा बालक भी सत्य बता रहा है तो उसे भी ग्रहण जो करता जाएगा वही बड़ा हो पाएगा, और जो बड़ा होके भी बड़ों की भी बात की अवज्ञा कर देगा वह छोटा ही है और छोटा ही रहेगा। यानी क्या होता है, रूपेश से बोला कि ऐसे कार्य करना चाहिए, मंदिर आया, मंदिर में बता दिया, उसने 25 साल से देखा था कि ये कार्य करना चाहिए, और यदि वहाँ पर बता दिया गया कि नहीं नहीं ऐसे करोगे तो और श्रेष्ठ होगा, तो कहता क्या हम श्रेष्ठ नहीं करते क्या? यानी कितनी विपरीत धारणा आपकी श्रेष्ठता के लिए ही बताई जा रही थी। 2 चीज़ें नवनीत ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई शंका हो जिन आगम पर, पंडित जी जब भी शंका हो, 2 तरह से शंका का निवारण आगम में किया गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।